प्रातः स्नान कीजिए, धुले हुए वस्त्र पहनिए और फिर इसमें लिखा आचम्य प्रथमम, पूजा में सबसे पहले आचमन कीजिए। ये वही मानुषमाश्रितम मुख्यम संतानतः सुखम, जो अपनी संतान का सुख चाहते हैं तो तीन पूज्यो महादेव, वह लोग आज से ही भगवान शंकर की पूजा करना शुरू कर दें। आप भगवान महादेव की पूजा करोगे तो आपके बच्चे दुखी नहीं रहेंगे, इसकी गारंटी भगवान व्यास ले रहे हैं। यह श्लोक उन्होंने ही लिखा है। ये वही मानुषमाश्रित्य मुख्यम संतान सुखम, आपने मनुष्य जीवन धारण किया है और आप संतान सुख चाहते हैं तो तेन पूज्यो महादेव, हमें दिखाओ भाई समझो, तो तेन पूज्यो महादेव सर्व कार्यार्थ साधक, आज से ही आप भगवान शंकर की पूजा शुरू कर दीजिएगा और आपके सभी काम बन जाएंगे। कोई भी काम आपका अटकेगा नहीं, कोई भी कार्य है आपका बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। और आनंद की बात ऐसी है कि भगवान शंकर तो ऐसे सिद्ध देव हैं, इतने सीधे देव हैं, इतने भोले देव हैं कि चारों वर्णों में से कोई भी इनकी पूजा करता है, सबको पूजा करने का अधिकार है। स्पष्ट वर्णन है ब्राह्मणा क्षत्रिय वैश्य शूद्राश विधवत क्रमात्। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कनिष्ठ कोई भी हो, शंकरा अर्चाम प्रकुर्वन्तु सर्व कामार्थ सिद्धये, भगवान शंकर की पूजा करने का अधिकार चारों वर्णों को है और चारों ही वर्णों के काम भी बनते हैं। ऐसा नहीं है कि महादेव की पूजा से ब्राह्मण के ही काम बने या किसी वैश्य के काम बने, नहीं, भगवान शिव की पूजा जो करेगा सबके कार्यों में सफलता मिलेगी, कार्य में सिद्धि हो जाएगी। इसलिए आप अपने घर में भगवान शिव की अर्चना कीजिए, भगवान शंकर को पूजिए, भगवान शिव की आप वंदना कीजिए। भगवान महादेव के बिना कुछ भी नहीं है। यह अनादि और अंत काल से हैं। जब कोई भी नहीं था तब यह थे और जब कोई नहीं रहेगा तब भगवान शंकर ही रहेंगे। सृष्टि के आरंभ में भी यही और सृष्टि के समापन में भी यही, इनके बिना कुछ भी नहीं है। 5 देवताओं की जहाँ पूजा की जाती है उसमें भगवान महादेव को बड़ा विशेष माना गया है। ऐसा बताते हैं कि प्रदोष काल में जितने भी देवता हैं वो भगवान शंकर की पिंडी में विराजित होते हैं। ये सब भगवान शिव का दर्शन करने के लिए आते हैं। देखिए आखिर में तो कोई भगवान शंकर में बात है, जब राम जी रामेश्वर की स्थापना सागर के किनारे करते हैं, भगवान श्री कृष्ण गोपेश्वर को पूजते हैं, आखिर में तो कोई बात होगी। यदि ऐसा ना होता तो यह देव क्यों भगवान को पूजते, उनकी वंदना क्यों करते, उनको प्रणाम क्यों करते। हम मानव हैं, हम मनुष्य हैं और मनुष्य जीवन बड़ी मुश्किल से मिला है। गोस्वामी जी ने लिखा है, देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम व्याई। मनुष्य शरीर धारण करने का फल यही है कि संसार के कार्यों को करने से पूर्व भगवदीय कार्य कीजिए, इसके बिना कुछ भी नहीं है। आज युवा हैं, शरीर में शक्ति है, चाहे जैसे समझ लीजिए, वृद्धावस्था में सब संग छोड़ देंगे, कोई साथ नहीं देगा। साथ देने वाला होगा तो एक सिर्फ भगवान, भगवान और भगवान। द्रौपदी का चीर खिंचता, ये कथा आप सब जानते हैं, सबको पता है। उसके 5 पति वहां बैठे हैं। बाबा भीष्म के ऊपर वो इतनी गर्जना करती है, वो भी वहीं बैठे हैं। गुरु द्रोणाचार्य वहां पर बैठे हैं। लेकिन जिस समय द्रौपदी की लाज का हरण हो रहा है, द्वारकाधीश कृष्ण के अलावा सहायक कोई भी नहीं बना। तो ये सिद्धांत है, कथा इसलिए सुनाई जाती है जहां हम संसार के ऊपर इतना विश्वास कर बैठे हैं, लेकिन ये संसार तो विश्वास के लायक है ही नहीं। हमारे और आपके लिए यदि कोई परम हितैषी हैं, हमारा कल्याण करने वाले हैं, वो सिर्फ और वो सिर्फ और वो सिर्फ भगवान हैं, परमात्मा हैं। इसलिए एकांते तो विदम कुर्यान, एकांत में आनंद के साथ बिना झमेले के जप कीजिए। हाथ में माला लेकर के गुरु मंत्र जपिए, भगवान को स्नान कराइए, भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। और क्या करना है, प्रातः काले समुत्थाय मुहूर्ते ब्रह्म संग के,
हर ग्रंथ में लिखा है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में जागिए, सूर्य उदय होने से पहले जागिए, क्योंकि सूर्य उदित होने से पहले स्नान करने पर गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। भोर में जल्दी जाग करके क्या करना है, गुरुश्य स्मरणम, अपने गुरुजनों का स्मरण करो। सम्मुष्यैव तथा पुनः, आप अपने इष्ट देवता का स्मरण करो, भगवान शिव का, नारायण का, सरस्वती माता का, लक्ष्मी माता का, गोविंद भगवान का, गौ माता का, नदियों का, तीर्थों का, इनका स्मरण कीजिए। गुरुश्य स्मरणम कृत्वा सम्मुष्य तथा पुनः तीर्थानाम स्मरणम, तीर्थों का स्मरण कीजिए। जो भी जितना भी आप वृंदावन है, काशी है, मथुरा है, गया जी है, गोदावरी है, जहाँ भी जो भी आप स्मरण कर सकें वो जपिए, स्मरण कीजिए। ममापि निज राणाम भई मुन्यादीदाम तथा मुनि, ऋषियों का स्मरण कीजिए। फिर वर्णन किया गया तत्र स्तोत्रम, जो भी आपसे कोई स्तोत्र आते हैं, कोई नाम आते हैं भगवान का, उनको उच्चारण करते हुए उसके बाद मलमूत्र विसर्जन के लिए जाइए। पहले बिस्तर पर बैठे बैठे देवी देवताओं का आह्वान कीजिए, उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें स्मरण कीजिए। उसके तत्पश्चात नित्य क्रिया के लिए जाइए, नित्य क्रिया के लिए तब जाइए। उसके तत्पश्चात सावन से हाथ साफ हो सकते हैं, शुद्ध नहीं हो सकते। शुद्धता के लिए मिट्टी की बात कही है, रोज मिट्टी नहीं लगा सकते हो, तो जिस दिन आपने उपवास किया है, जिस दिन आपने कोई व्रत किया है, उस समय हाथ में मिट्टी लगा करके ही मिट्टी के द्वारा अपने हाथों को साफ कीजिए। मिट्टी से अपने हाथ साफ करें, वर्णन है। और यहाँ तो वर्णन किया गया कितनी बार मिट्टी लगाएं। ब्राह्मण को 5 बार मिट्टी लगानी चाहिए, क्षत्रिय को 4 बार लगाना चाहिए, वैश्य को 3 बार लगाना चाहिए, और कनिष्ठ वर्ण के व्यक्ति को 2 बार मिट्टी, हाथ में 2 बार मिट्टी लगानी चाहिए। तो इस प्रकार से 4 वर्णों की शुद्धि के लिए, पवित्रता के लिए इस बात का वर्णन किया गया। स्नानु तु विधम कार्यम तीर्था दिशम क्रमेण तु, तीर्थों में स्मरण करते हुए गंगा यमुना नर्मदा जैसी पवित्र नदियों का स्मरण करते हुए और फिर आप स्नान कीजिए। देह शुद्धिम तथा कृत्वा, देह की शुद्धि के लिए मलमूत्रम, जब तक आप मलमूत्र विसर्जन के लिए, कितनी सुंदर बात कही है। आप कोई उपवास करते हैं, यदि मल विसर्जन के लिए नहीं गए और सीधे स्नान कर लिए, आपकी पूजा का, उपवास का कोई भी फल प्राप्त नहीं होता। इसलिए तो मैं कहता हूं कि ऐसा जीवन जियो कि रात को खाए हो तो सुबह पेट साफ हो जाए। लेकिन जो उल्टा पुल्टा खाते हैं उनका पेट साफ होता ही नहीं है, सब कचड़ा अंदर भरा पड़ा रहता है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया है, आपका मन नहीं है तो भी जाइए, धुले हुए वस्त्र पहन करके, और फिर भगवान का पूजन करें। तावत दूरम न कर्तव्यम न यावत चंदनम छिपेद तंदुलई सुंदरस तत्र पूजिए शंकरम मुदा। 2 चीजों से भगवान से अति प्रसन्न होते हैं। एक तो भगवान को चंदन लगाया जाए, और एक भगवान को बिना टूटे चावल चढ़ाए जाए। भगवान भोलेनाथ को चावल इतना प्रिय है कि भगवान भोलेनाथ के ऊपर 1.25 लाख चावल चढ़ाने से लोग अखंड लक्ष्मी प्राप्त कर लेते हैं, बहुत धन प्राप्त कर लेते हैं। इतनी बड़ी महिमा है। यावत चंदनम छिपे तंदुलई सुंदरई तत्र पूजिए शंकरम मुदाहा, एक भी चावल टूटा हुआ ना हो। और ऐसी पूजा में दुरस्त चावलों को, बिना टूटे हुए चावल आप रखिए, उनसे पूजिए और भगवान को चंदन लगाएं। कुसा अपा मार्ग कर्पूर जात चंपक ही पाटलई, भगवान को कुसा प्रिय है। अपा मार्ग के अंदर कबुआ, कपूर, करवीर, कनेर के फूल, ये उन्हें बहुत प्रिय है। तत्पश्चात फिर कहा जलेन जलधारा च कल्पयेत परमेश्वर। आप जो भगवान को जलधारा चढ़ा करके जो अभिषेक करते हैं, कल्प कल्प तक पाप स्पर्श नहीं कर सकते। जलधारा भगवान शिव के ऊपर चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। वैसे भी कहा गया जलधारा शिव प्रिय, अलंकार प्रिय विष्णु। भगवान नारायण को अलंकार प्रिय है। भानु सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है, लेकिन जलधारा शिव प्रिय भगवान
महादेव को जलधारा बहुत प्रिय है, बहुत ही ज्यादा प्रिय है, जलधारा बहुत प्रिय है। इसलिए भगवान शंकर को अभिषेक करके उनके ऊपर जलधारा छोड़नी चाहिए, ऐसा वर्णन किया गया। मंत्र पूर्वम प्रकृतभ्याम पूजवाम सर्वफल प्रदा। यदि आपसे मंत्र आते हैं तो मंत्रों के साथ में यदि अभिषेक करते हैं आप, तो उसका पूरा का पूरा फल मिलता है, उसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती। आपसे कोई भी मंत्र नहीं आते हैं रुद्राष्टाध्यायी के, कोई भी मंत्र आपसे नहीं आते, तो ओम नमः शिवाय का तो जप आप कर ही सकते हैं। ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र के जप के द्वारा भगवान शिव का महारुद्राभिषेक कीजिए। और मैं आपको क्या बड़ी बात बोलूं, एक छोटी से छोटी बात मैं आपको बोल रहा हूं, आप अपने घर में भगवान शिव का अभिषेक आज से ही आरंभ कर दें, कल सुबह से आरंभ कर दें। यम यम चिंतते कामम, तुम जो सोचेंगे वही अपने आप में बिल्कुल पूरा हो जाएगा। आपके कार्यों को कोई बिगाड़ नहीं सकता, आपके कार्यों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी हर समस्या का समाधान उसी समय हो जाएगा जिस समय आप भगवान शिव का महाअभिषेक, महारुद्रा अभिषेक आप आरंभ कर देते हैं। अपने घर में शंकर की पिंडी रखिए। तुलसी वन आश्रम ने भी देश में बहुत शिवलिंग भेजे हैं, हो सकता है आपके भी घर में किन्हीं किन्हीं के में आए होंगे, शंकर जी आए होंगे, देखो आए हैं, शंकर जी आए होंगे, सालराम भगवान आए होंगे, किताबें आई होंगी, तो इनका पाठ करते रहिएगा और भगवान महादेव को, भगवान शिव को पूजते रहिए। अर्घम दत्वात पुष्पाणि पादेयो शुभ कार्य च। किसी भी देवता को आप निलाते हैं उसमें 2 एकाध फूल डाल लीजिए। भींगा फूल भगवान को नहीं चढ़ाते, लेकिन जल में फूल डाल करके उस जल से भगवान को स्नान कराना बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है, बहुत ही ज्यादा दिव्य माना गया है, बहुत ही ज्यादा पावन माना गया है।